अस्सलाम वालेकुम वर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुशामदीद कहता हूँ। नए आने वालों से अपील है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं आज आपसे जनाब बात करना चाहूँगा इमरान खान साहब के बेटों ने जो वीज़ा अप्लाई किया, क्या उनको वीज़ा जारी किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। इमरान खान साहब की मीडिया टॉक और इमरान खान साहब की उनके बेटों के साथ 1 से 1.5 घंटा की बातचीत। 5 अगस्त में 2 दिन बाकी हैं और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब का अल्टीमेटम, ईरानी सदर की पाकिस्तान में आमद। जनाब इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उन्होंने वैसे तो वो ट्रैवल कर सकते थे, जो उनका आईडी कार्ड था यानी कि ज़मील पाकिस्तान का, चूँकि वो पाकिस्तान की शहरियत है उनकी, तो वो पाकिस्तान किसी भी वक्त आ जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। वैसे वो नाइकॉब के ज़रिए पाकिस्तान आना चाहते थे, चूँकि एज़ पर स्टेटमेंट ऑफ इमरान खान एंड लीमा खान, उन्होंने बताया कि एक का जो नाइकॉप है वो एक्सपायर हो गया और दूसरे का मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर वीज़ा अप्लाई किया। और वीज़े की मंजूरी के लिए सुनने में ये आ रहा है कि कागजात जो है वो वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी साहब के पास पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनको वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा। और कुछ ज़राए ये भी हैं कि अभी इसके ऊपर सोच विचार की जा रही है कि उनको वीज़ा दिया जाए या ना दिया जाए। दूसरी जानब इमरान खान साहब के बेटे अगर पाकिस्तान आते हैं, क्या वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे या फिर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद कुछ दिन पाकिस्तान में ठहरने के बाद वापस चले जाएंगे? क्या राना सनाउल्लाह इमरान खान साहब के बेटे अगर तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो उनको गिरफ्तार करेंगे? राना सनाउल्लाह बारहा दफ़ा ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आकर तहरीक का हिस्सा बनते हैं और कोई इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं तो कानून अपना रास्ता लेगा। अगर कानून अपना रास्ता लेता है तो इसका मतलब है जनाब के इमरान खान साहब के बेटों को गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर इमरान खान साहब के बेटों को गिरफ्तार किया गया तो क्या जिस मुल्क की वो शहरियत रखते हैं, यूके की जनाब, क्या उस वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट करेगी या फिर इमरान खान साहब के बेटों को इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल के अंदर बंद किया जाएगा? इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। कुछ लोग ये कहते थे कि इमरान खान साहब के बेटे वीज़ा ही अप्लाई नहीं करेंगे, आने की तो बहुत दूर की बात है, बट उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया। आप देना या ना देना वो इनका काम है। इमरान खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने गुफ्तगू के अंदर ये बताया कि आज उनकी बात इमरान खान साहब के बेटों के साथ 1.5 से 1 घंटे के मुताबिक करवाई गई है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा उनकी बातचीत हुई है अपने बच्चों के साथ और काफ़ी अरसे के बाद ये बातचीत करवाई गई है। क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रेशर इनके ऊपर डाला जा रहा है या फिर जो इमरान खान साहब के बेटों की मुलाकातें हुई हैं अमेरिका के अंदर, उसकी वजह से ये जो प्रेशर है ये बिल्डअप हो रहा है, या फिर जो इमरान खान साहब के बेटों ने कल रात इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू का प्रेशर है और इसकी वजह से ये लोग डर कर इमरान खान साहब की बात जो है वो उनके बेटों से करवा रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान ना आए? और क्या इमरान खान साहब के बेटे जो है ये बातचीत करने के बाद अपने वालिद साहब से मिलने पाकिस्तान नहीं आएंगे, या फिर इमरान खान साहब की बात इसलिए करवाई गई है कि इमरान खान साहब अपने बेटों को रोके पाकिस्तान आने से? लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा वो मेरे बेटे हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं कभी भी उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनने दूंगा, ना उनको इस चीज़ की इजाज़त दूंगा। इमरान खान साहब ने अपने वज़ीर KPK के वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा जनाब अगर आप जो कार्रवाई हो रही है, जो ऑपरेशन होने जा रहा है उसको रोक नहीं सकते तो फिल फॉर वज़ीर आला शिप से आप इस्तीफ़ा दे दें। जो बंदा इस बोझ को उठा सके मैं उसको वज़ीर आला बना दूंगा। अल्टीमेटम अली अमीन गंडापुर साहब के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा अल्टीमेटम दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से जो कि पहले इतना ज़ोरदार किस्म का सुनाई नहीं दिया था जो आज अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने कहा है। क्या अली अमीन गंडापुर साहब स्टैंड बाय हो जाएंगे इमरान खान साहब की कॉल के बाद या फिर बिल्कुल बैठ जाएंगे झाग की तरह? अगर अली अमीन गंडापुर साहब ये याद रखिएगा, आप इस दफ़ा अगर इमरान खान साहब के कहने के ऊपर खड़े नहीं हुए, इमरान खान का साथ नहीं दिया, अपनी अवाम का साथ नहीं दिया, तो फिर ये याद रखिएगा ये अवाम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। इमरान खान के साथ इनके दिलों की धड़कनें चलती हैं पाकिस्तानी अवाम की। ये वो अवाम है जो इमरान खान साहब की खातिर अपने सरों के अंदर गोलियां खा लेती है, लेकिन ये इमरान खान साहब के बारे में कोई बात नहीं सुनती। इमरान खान साहब भी इस अवाम की खातिर अभी तक जेल के अंदर सज़ा काट रहे हैं और पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो भी बच्चे छोटे हैं उनकी खातिर इमरान खान साहब ये जेल काट रहे हैं।
उनके बेटों से इंटरव्यू के दौरान भी ये बात पूछी गई कि आपके वालिद साहब करप्शन केस है आपके वालिद साहब के ऊपर, वो कहते हैं कि आपके वालिद साहब करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, तो उसके ऊपर उनका ये कहना था कि आप ये बात बखूबी जानती हैं कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो एक ईमानदार शख्स हैं, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे वालिद साहब किसी करप्शन के अंदर मुलव्वस हों। उनके बेटों ने बड़ा ज़ोरदार किस्म का इंटरव्यू दिया जिसका प्रेशर लाजम है कि इस मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर लाजमी डला होगा जनाब। 5 अगस्त में जनाब 2 दिन बाकी हैं। इन 2 दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है, इस्लामाबाद के अंदर क्या होने जा रहा है, बहुत सी चेंजेस आ रही हैं जनाब। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल लाइफ के अंदर जो इस वक्त यानी कि जो मौसम है, इसका पॉलिटिकल मौसम है, जो वेदर है पॉलिटिकल जनाब, वो बड़ा ही गर्म होता जा रहा है। 2 दिन के बाद दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर। पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के वर्कर जो है वो इमरान खान साहब की खातर और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातर अपने घरों से निकलेंगे, लेकिन किसी शहर की तरफ मार्च नहीं करेंगे, बल्कि अपने अपने शहरों में निकलेंगे। और इसका रिकॉर्ड, एहतजाज का रिकॉर्ड जनाब ये करवाएंगे कि हम लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और इमरान खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं। इमरान खान साहब ने अल्टीमेटम दिया है कि आप लोगों को निकलना चाहिए अपने मुस्तकबिल की खातर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातर और इमरान खान साहब की आज़ादी की खातर। इस्लामाबाद सील किया जा चुका है। क्या ये इस्लामाबाद सील किया गया है 5 अगस्त की वजह से, जो इमरान खान साहब की कॉल है उसकी वजह से ये इस्लामाबाद सील किया जा रहा है, या फिर ईरानी सदर की जो आमद है उसकी वजह से ये सील किया जा रहा है? ईरानी सदर आज जनाब उतरे हैं पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, और उनका इस्तकबाल किया है MNA नवाज शरीफ साहब ने और उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब मरियम बीबी साहिबा ने। आज बाप बेटी ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया और उनको पुरजोश किस्म का इस्तकबाल किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने किस ओहदे के मुताबिक उनका इस्तकबाल किया जाके, ये अभी तक किसी भी आके ना ही सेनेटर ने, ना ही MPA ने, ना ही MNA ने, ना ही किसी ऐसे वज़ीर ने उसकी वजाहत नहीं दी कि नवाज शरीफ साहब किस हैसियत से गए हैं ईरानी सदर को रिसीव करने के लिए। हमारी जो हाई कमांड है वो कहाँ पे थी, वो कहाँ पे थी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ पे थे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे थी। इस्टेब्लिशमेंट हमारी हर जगह आगे होती है, लेकिन आज इस्टेब्लिशमेंट किस जगह पर थी जिन्होंने आज नवाज शरीफ साहब को आगे किया और उनकी बेटी को कहा कि जाएं आप ईरानी सदर का इस्तकबाल करें। कोई वज़ीर नहीं आ रहा था, कोई MPA उनका MNA कि जो हमारे पाकिस्तान में MPA MNA या सेनेटर हैं, इसी तरह के उनके भी कुछ मामलात होंगे, उनके भी वज़रा होंगे, उनके भी इस तरह के कोई ना कोई नेम होंगे। तो ऐसा कोई छोटे लेवल का बंदा नहीं आ रहा था कि आप लोगों ने इन लोगों को भेज दिया। सदर आ रहा था जनाब, आसिफ अली जरदारी साहब को भेज देते अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं था। कम से कम जो कंपैरिजन है इनका ओहदे वाइज, यानी कि वो भी प्रेसिडेंट है, ये भी प्रेसिडेंट है, तो आपको चाहिए था कि आप उनके इस्तकबाल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी साहब को उनके इस्तकबाल के लिए भेज दे लाहौर। ईरानी सदर की आमद के बाद ईरानी सदर जाएंगे जी इल्लामा इकबाल के मज़ार के ऊपर, वहाँ पर सलाम पेश किया जाएगा, फातिहा ख़्वानी की जाएगी और उसके बाद में भी उनको इस्लामाबाद की तरफ लाया जाए। और उनको लाने का मकसद भी एक ही होगा, क्योंकि 5 अगस्त की कॉल को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि जनाब एक जानब जमात इस्लामी वालों ने 5 अगस्त को कश्मीर डे मनाने का फ़ैसला किया, फ़लस्तीन डे मनाने का फ़ैसला किया है, और दूसरी जानब ईरानी सदर आए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जो कॉल है ये जानबूझ कर दी गई है। जैसे 26 नवंबर को भी आपको याद होगा किसी की आमद थी और साथ 26 नवंबर वाले दिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए KPK की तरफ से मैक्सिमम लोग जो है वो KPK की तरफ से आए थे, और उनको एक जगह पर होल्ड करने के बाद रात को अंधाधुंध किस्म की फायरिंग उनके ऊपर की गई। और बहुत से जो वर्कर्स थे जिनकी FIRs आज तक नहीं हो सकी, उनके लवाहिकीन ने भी कोई FIRs नहीं करवाई या उनको इंटरटेन कर दिया गया KPK गवर्नमेंट की तरफ से। चूँकि आपको याद होगा 26 नवंबर को अली मीन गंडापुर साहब जो थे वो निहत्ती अवाम को दरिंदों के आगे छोड़कर खुद भाग गए थे, राय फरार इख्तियार की थी, और 12 अजला क्रॉस करके जनाब वो KPK की जाके पहुंचे थे पार्लियामेंट में, और अपने कंधों के ऊपर एक साफ़ा रखने के बाद, यानी कि कपड़ा रखने के बाद, उन्होंने वहाँ पर एक जारहाना तकरीर की थी कि मैं वहाँ से भागा तो मैंने मरगला की पहाड़ियाँ क्रॉस की, तो मैंने ये किया। तो उसके बाद उन्होंने एक लंबी दास्तान सुनाई थी, जो कि इस दफ़ा उनको इस चीज़ का मौका नहीं दिया जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से। पाकिस्तान इस वक्त ऐसी किसी भी चीज़ का मुतहम्मल नहीं है
कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद ऐसी जंग जारी रहे कि जिससे पाकिस्तान का मज़ीद नुकसान हो। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की हमेशा इज़्ज़त बका और पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। कभी भी पॉसिबल हो नहीं सकता कि कोई पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान की तरक्की ना चाहता हो। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपने इस्लाम की और अपने पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत करेंगे, हिफाजत करना जानते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश व खुर्रम रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।